केशव प्रसाद मौर्य जी, आप होश में रहिए। पिछली बार तो आप इतनी बुरी तरीके से हारे थे, अब की कितनी बुरी तरीके से हारेंगे। आप एक ग्राम प्रधान पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विधायकी तो बहुत दूर की बात है। तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, 2027 में इन बेईमानों का राज भी बदलेगा। प्रधानमंत्री जी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं तो जितने भी भीड़ आई थी वो सब किराए की भीड़ आई थी। उनको सबको स्कूल के, सब कॉलेज के और सरकारी विभाग के लोग पैसा दे के लाया गया था। आज की डेट में आप किसी भी ठेकेदार से मिल लीजिए, पूरी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां पर कमीशन खोरी बढ़ी हुई है, जहां पर टेंडर के लिए कमीशन खोरी बढ़ी हुई है, उनको जानकारी करनी चाहिए। लूट और डकैती में अंतर होती है। भारतीय जनता पार्टी में डकैती चल रही है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं है, हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्टी सीएम है। वो फिर भी उन्होंने भाजपा वालों ने बना दिया है क्योंकि वोट बैंक के लिए। तो एक हफ्ते के लिए चार्ज तो दे नहीं पाए। जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने डिप्टी सीएम का भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और जनता उनके ऊपर कैसे भरोसा कर ले। समाजवादी पार्टी ने दादरी से 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है। इसी को लेकर आज राजधानी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हूं और समाजवादी कार्यकर्ताओं से पूछता हूं कि दादरी में क्या कुछ माहौल रहा। भाई साहब, दादरी में अखिलेश यादव ने शंखनाद फूंक दिया 2027 को लेकर, वहाँ की क्या स्थिति थी और क्या कुछ हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु आपके चैनल पर। और रही बात दादरी की, तो दादरी से महासंग्राम चालू हो चुका है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी डर चुके हैं। उन्होंने पोस्ट भी कर दिया है कि कुर्सी की लालच नहीं है, कुर्सी एक दिन जानी है। तो उन्हें खुद स्वयं पता चल चुका है कि अब 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बनने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी रैली फ्लॉप है और कुर्सियां खाली हैं। शायद उन्हें ये नहीं पता है कि वो जिस व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं ना, वो चूरन है। और जनता ने बता दिया है दादरी रैली से कि कितनी कुर्सियां खाली थी और कितनी भरी थी। ये तो स्टूल मंत्री हैं, ये अपनी कुर्सी तो बचा नहीं पाए, ये दूसरों की कुर्सी क्या बचाएंगे। और मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी, आप होश में रहिए। पिछली बार तो आप इतनी बुरी तरीके से हारे थे, अब की कितनी बुरी तरीके से हारेंगे कि अब की आपको एमएलसी भी नहीं बनाया जाएगा। आप एक ग्राम प्रधान पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, विधायकी तो बहुत दूर की बात है। केशव प्रसाद मौर्य हमेशा कहते हैं जो अखिलेश यादव का पीडी है वो परिवारवाद वाला है। देखिए पत्रकार बंधु, पी से पिटाया हुआ पत्रकार बस्ती में अभी मार खाया है पेट्रोल डीजल के बारे में, आपने उसको चलाया? आपने पी से पिटाया, पी से परिवारवाद बोल दिए। क्यों बोल दिए? पी से पिटाया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं ना, आपका पिटाया हुआ पी से पत्रकार भी आता है, क्यों नहीं दिखाया आप उसको? बस्ती में अभी डीजल पेट्रोल को दिखा रहा था एक पत्रकार बंधु हमारा, आपका साथी, उसको पीट दिया गया। आपने उसको चलाया? बताइए, आपने उसको चलाया? नहीं चलाया। क्या कहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर, जिस तरह से अखिलेश यादव ने दादरी में शंखनाद फूंक दिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो भाई ने बस्ती की बात की, हम भी बस्ती से आते हैं। आप सोचिए, एक द्विवेदी जी को एक ठाकुर ने, ये जान लीजिए, मारा, उसका आवाज आप लोगों ने उठाया ही नहीं। तो आप लोगों से भी एक निवेदन है कि अगर कोई पीड़ित हो रहा है तो आप लोग उसका आवाज उठाइए। आप लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं, बताइए। आप उठाएं आवाज कि नहीं? हमारे बस्ती में पिटा हुआ है, आप उठाएं कि नहीं? बताइए। एक द्विवेदी जी को मारा गया, पत्रकार को, आप लोग आवाज ही नहीं उठाएं। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहता हूँ कि 2027 में तख्त भी बदलेगा, ताज भी बदलेगा, 2027 में इन बेईमानों का राज भी बदलेगा, जान लीजिए आप। और भी कुछ लोग हमसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, दादरी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने शंखनाद फूंक दिया है, क्या लग रहा है 27 चुनाव को लेकर? पहली बात तो देखिए, हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है और हमारा पूरा ब्राह्मण समाज इस बार पीडीए में शामिल है। और जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का हुआ है, उतना अपमान किसी पार्टी में नहीं हुआ है। और रही बात दादरी की रैली की, तो उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं तो जितने भी भीड़ आई थी वो सब किराए की भीड़ आई थी। उनको सबको स्कूल के, सब कॉलेज के और सरकारी विभाग के लोग पैसा दे के लाया गया था। और जो पीडीए की रैली थी
उसमें सब तन मन धन से हर जगह से सब लोग वहां शामिल थे। तो दादरी की रैली से ये हो चुका है, शंखनाद हो चुका है कि अब की बार 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे घबराए हुए बाबा जी भी हैं, तभी उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया है कि कुर्सी कभी भी जा सकती है। तो ये भाजपा की राजनीति है और भाजपा पीडीए को देख के डर चुकी है और स्वयं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी डर चुके हैं कि इस बार सत्ता हमारे हाथ से जा रही है, क्योंकि इतना अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन्हीं 10 सालों में कि आपको हम क्या बता ही नहीं सकते हैं। ब्रजेश पाठक तो रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। ब्रजेश पाठक देखिए, उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से कुछ नहीं। उनका अपना स्वास्थ्य मंत्रालय तो देखा नहीं जाता है, तो अपनी वो रैली को क्या, उनके पास कितने आदमी हैं ये बताइए आप। ब्रजेश पाठक को कैंट छोड़ के, कैंटोमेंट छोड़ के अगर ब्रजेश पाठक जी को कहीं से लड़ा दिया जाए तो हो सकता है ब्रजेश पाठक जी अपनी सीट ना बचा पाए। बाकी तो आप बात ही छोड़ दी। और जो वो कह रहे हैं दादरी की रैली फ्लॉप हुई है, तो वो हमारे पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के आगे वो छोटा सा एकदम चूरन है। चूरन कौन? ब्रजेश पाठक जी चूरन है वो उनकी इतनी दम नहीं है कि वो कैंट छोड़ के उनको कहीं और से लड़ा दिया जाए तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी पार्टी में हैसियत क्या है। बोले हैं सपा सरकार थी तो कई मिनी सीएम थे जो वसूली का काम करते थे। ये क्या कम करते हैं क्या? ये क्या कम करते हैं? इनके स्वास्थ्य विभाग में न जाने कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कहते हैं कि सरकारी दवाइयां बाहर से ना लिखी जाए, फिर भी बाहर से डॉक्टर लिखते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप जितनी जो सरकार से जो दवाइयां मिलती है इसका मतलब आप बाहर बिचवा लेते हैं। तो ब्रजेश पाठक जैसे छोटे नेता के लिए, उतने बड़े पीडीए जैसे महानायक के लिए बोलना, मुझे तो नहीं लगता है कि ये सत्य है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको कैंट छोड़ के कहीं और से लड़ा दिया जाए तो वो हार जाएंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं है, हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्टी सीएम है। वो फिर भी उन्होंने भाजपा वालों ने बना दिया है क्योंकि वोट बैंक के लिए। तो ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक को हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना पत्रकार बंधु। तो ये सब चीजें ब्रजेश पाठक जी को कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये खुद बागी विधायक हैं, पहले ये बसपा में थे, मौका देख के ये भाजपा में आ गए। इनको ब्राह्मण चेहरा देख के डिप्टी सीएम बना दिया गया। बाकी हमारे मान में कहने से कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि दादरी की रैली की वजह से वो घबरा गए हैं और स्वयं योगी बाबा भी वो हो गए हैं, डर गए हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना है। न जाने यूपी में कितने फर्जी एनकाउंटर हुए और जाति विशेष को लेके हुए, चुन चुन के पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर यादवों को, फिर ब्राह्मण को। अच्छा ये एक बात बताइए, चलिए हम मान लेते हैं विजय शंकर माफिया थे, लेकिन उसके लड़के की क्या गलती थी? वो तो अब बाहर से पढ़ के आया तो उसको भी उन्होंने डाल दिया जेल में। तो ये सब क्या है? एक मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके लिए प्रदेश की, जो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने दादरी में रैली को फ्लॉप बताया है, क्या कहेंगे? वो ब्रजेश पाठक जी को शायद जानकारी नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के बारे में कुछ कहना चाह रहे होंगे। आज की डेट में जो रैली हुई है वो रैली जन आंदोलन में बदल चुकी है। आप समझ लीजिए, आगरा से लेकर नोएडा तक, मेरठ से लेकर नोएडा तक, सहारनपुर से लेकर नोएडा तक, पश्चिमी यूपी के समस्त जिले के लोग लाखों की संख्या में वहां पहुंचने का काम किए हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारों को सुनने का काम किए हैं। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन तब कायम होगा कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और ब्रजेश पाठक जी को पूरे प्रदेश की जानकारी तो रह रही, लेकिन अपनी विधानसभा की जानकारी नहीं है। उनके क्षेत्र में उनको जाना चाहिए। वहाँ बिजली पानी की समस्याएं बहुत चरम पर है। अब मैं आपको वार्ड गिना सकता हूँ, गीतापल्ली वार्ड में घूम लीजिए, बाबूकुंज बिहारी वार्ड में घूम लीजिए, तमाम वार्ड जो है कैंट विधानसभा के, जहाँ पर पानी, सीवर, बिजली की किल्लत बनी हुई है, उसको अपनी क्षेत्र की जानकारी करनी चाहिए। क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया है, तब वो डिप्टी सीएम बने। क्षेत्र की जनता का सुध लेनी चाहिए और क्षेत्र की जनता को मदद करनी की चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर काम नहीं कर सकते हैं तो पूरे प्रदेश में घूमने का कोई वजूद नहीं। उन्होंने कहा है कि सपा की जब सरकार थी तो कई मिनी सीएम बनाए जो वसूली का काम करते थे। वो उनकी जानकारी में बता दूं, आज की डेट में आप किसी भी ठेकेदार से मिल लीजिए,
पूरी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जहां पर कमीशन खोरी बढ़ी हुई है, जहां पर टेंडर के लिए कमीशन खोरी बढ़ी हुई है, उनको जानकारी करनी चाहिए। लूट और डकैती में अंतर होती है। भारतीय जनता पार्टी में डकैती चल रही है। विभागों में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी हो जाए, सिंचाई विभाग हो जाए, किसी विभाग में चले जाइए, एक आम ठेकेदार से पूछ लीजिए किस किल्लतों का सामना करना पड़ रहा, उनको कितना कमीशन देना पड़ रहा। ऑन रिकॉर्ड आपको वो बताने का काम करेंगे निश्चित। क्या लग रहा है 2027 में संघनात होगा समाजवादी पार्टी का? पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। हर धर्म मजहब जाति के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म मजहब जाति की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, जातियों की राजनीति करती है, समाजवाद, समता, संपन्नता और स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी में लोगों की आस्था बढ़ी है। निश्चित तौर पर 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव को जनता मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। किसी सड़क पर खड़े हो जाइए, किसी हॉस्पिटल के सामने हो जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की वो पार्क दिखाई देगा, वो हॉस्पिटल दिखाई देगा, वो सड़क दिखाई देगी। निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कल एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक दिन कुर्सी जानी है, लालच में क्यों पड़े? नहीं, लालच नहीं, अब उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की चली चला की बेला है और आने वाले समय में योगी जी ने जो अपने काम किए यहाँ पर, वो काम जो धरातल पर उनके दिखाई देते हैं, वो सिर्फ जाति तोड़ो बाड़ो, लोगों को तोड़ने का, बुलडोजर संविधान को तोड़ने का, लोकतंत्र में तोड़ने का, ऐसी व्यवस्था से उन्होंने काम किया है। आने वाले समय में वो जाने वाले हैं, तो उनको पता है, इसलिए उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए बयान दिया है। वो लालच नहीं कर रहे हैं, कुर्सी जानी है तो जानी है, वो मन बन चुकी है जनता। तो और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दादरी में क्या कुछ माहौल रहा? देखिए, दादरी के जो माहौल था उससे भाजपा की नींद उड़ चुकी है और इतनी भीड़ देख के भाजपा वाले तो आधे बेहोश हो गए हैं और जिनको कुछ शब्द नहीं सूझ रहे हैं वो तो फेल बता रहे हैं। जो खुद फेल है सरकार में वो दूसरे फेल बता रहे हैं। और दादरी ने इतना बड़ा संदेश दिया, क्या उनको नहीं दिख रहा है? क्या जो भीड़ दादरी में दिख रही है वो कौन है भैया? तो कुर्सी की बात करते हैं, वहाँ जमीन नहीं खाली है और कहते हैं दादरी की रैली फेल है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि रैली फ्लॉप है। देखिए, जो फ्लॉप ब्रजेश पाठक जी खुद फ्लॉप हैं। ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आए हैं और ब्राह्मणों के लिए उन्होंने क्या किया है? ब्राह्मणों के लिए कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी है? एक उनका एडजस्टमेंट किया गया डिप्टी सीएम बनाने का, बाकी भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं है। कोई पद हो बताइए, डिप्टी सीएम को घंटों इंतजार करना पड़ता है मुख्यमंत्री जी से मिलने को। मुख्यमंत्री जी विदेश जाते हैं, डिप्टी सीएम को चार्ज तक नहीं दिए जाते हैं। डिप्टी सीएम क्यों बनाया जाता है? ये अगर मुख्यमंत्री नहीं है कुछ समय के लिए तो उसका चार्ज डिप्टी सीएम को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो एक हफ्ते के लिए चार्ज तो दे नहीं पाए। जो खुद मुख्यमंत्री हैं वो खुद अपने डिप्टी सीएम का भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और जनता उनके ऊपर कैसे भरोसा कर ले? कहते हैं जो समाजवादी का पीडीए है वो परिवारवाद वाला है। कौन कहता परिवारवाद? भैया, प्रसाद मौर्य हम परिवार के हैं। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, चित्रकूट का हूँ और भाजपा वालों ज्यादा पूजा करता हूँ, डेली हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और रहेंगे। आप देख लीजिए, पवन पांडे, माता प्रसाद पांडे जी, विजय मिश्रा जी, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है, अधिकारियों की नहीं। नेताजी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ही जीते थे, कार्यकर्ताओं के लिए ही मर गए। आज जो उनके आज वो नहीं है, उनकी जो पुण्यात्मा है उन्हीं की विचारधारा हमारे अंदर समाई हुई है और माननीय श्रद्धेय नेताजी की जो विचार नीति है उसी को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे और सबके समाज की सेवा करेंगे और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। मायावती ने आज बड़ी बैठक की है, जब कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे 27 के चुनाव में विजय हासिल होगी। देखिए, अब बहन कुमारी मायावती जी हो भाजपा की बी टीम बन चुकी है। वो भाजपा जो उनको लिख के दे देती है वही वो स्क्रिप्ट पढ़ देती हैं। जिसका खुद एक विधायक ना हो, एक सांसद ना हो, एक राज्यसभा में ना हो, वो पार्टी जो खत्म पार्टी, उस पार्टी के बात ही करने कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ब्रजेश पाठक सहित तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर तंज कसते हुए कहा है कि वो पहले अपनी सीट बचाएं फिर समाजवादी पर आरोप लगाएं। लखनऊ से सदमोहन आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।